हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद बॉडी विजडम। मैं हूँ दिव्या। गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, द राइटिंग एंड द सिटी लाइफ। किसकी? मैसोपोटामिया की बात कर रहे थे हम। क्या था मैसोपोटामिया में कि कौन कौन से राजा थे। अम्बेडकर राजा ने किस तरह से लापिस लजुली ली थी अराटा के राजा से अपने मैसेंजर को भेज के, तो वो सब था पहले पार्ट में। और हमें जो टैबलेट्स मिले थे, एविडेंस मिले थे उनके, और एक वार का हेड मिला था, मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ उसका, और अर्बनाइजेशन के बारे में उसका, और मैसोपोटामिया की जियोग्राफी के बारे में आपको शेयर कर चुकी हूँ। वो सब मैं बता चुकी हूँ कौन कौन सी नदियाँ हैं, जो यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी है जो मेन क्या है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो भी इनका ट्रेड होता है उसके लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट जो हमारा है वो करने वाले हैं शुरू। तो साउदर्न मैसोपोटामिया। तो साउदर्न मैसोपोटामिया क्या था? 500 BC में सेटलमेंट हुआ था। ठीक है, उसमें डेवलपमेंट हुआ था मैसोपोटामिया में। अर्लीस्ट सिटी जो इमर्ज हुई थी सम सेटलमेंट के बाद, जैसे और टेम्पल्स हुए थे कुछ, जो है सेंटर ऑफ ट्रेड, इंपीरियल सिटीज मतलब क्या है? राजा महाराजा जो होते हैं। ठीक है, तो क्या वो बहुत सारे क्या है गॉड्स को भी मानते थे, जिसमें गॉड ऑफ उर थे। ठीक है, ये उर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या है इसमें, जो इन एना द गॉड ऑफ लव एंड वॉर, जो इन एना था वो लव और वॉर थे, गॉड लव और वॉर थे। ठीक है, तो ये सब हमारा हो गया। और इसमें क्या है, ये लोग क्या करते थे, गॉड को बहुत मानते थे। तो ये लोग गॉड को क्या फिश वगैरह चढ़ाते थे, जैसे हम प्रसाद चढ़ाते हैं हम लोग, जैसे फिशेज नहीं चढ़ाते हैं। आप लोग को पता ही है कि फिशेज तो नॉनवेज में आती है, तो गॉड को नॉनवेज नहीं चढ़ाते। तो ये लोग क्या करते थे, फिशेस चढ़ाते थे। हमको कैसे पता चला? कोई हमें बताने थोड़ी आए थे कि हम लोग फिशेस चढ़ाते हैं भगवान को। तो जब क्या है, इन्होंने मंदिर बनाए, पहले छोटे से बड़े मंदिर बनाए, तो क्या है वहां पर जब वहां पर डिगिंग हुई, जब वहां पर खुदाई हुई, तो क्या हुआ, मंदिर के में फिशेस के हड्डियां मिली। तो उससे पता चला उनको, जब कि भाई वो लोग गॉड को क्या करते थे, ये सब चढ़ाते थे। और ऑयल वहाँ पे फिर मंदिरों में क्या हो गया, जब लोगों ने ग्रुप बनाना शुरू कर दिया, बड़े बड़े मंदिर बन गए, तो उन्होंने वहाँ पर क्या चालू कर दिया, ऑयल प्रेसिंग का काम कर दिया, ग्रेन ग्राइंडिंग का काम हो गया, स्पिनिंग, और क्या वीविंग ऑफ वूलन क्लोथ्स, जब वो सब काम करना शुरू कर दिया। इसी तरह से इन्होंने क्या करा, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और अब क्या हुआ उसके बाद, धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रेजुअली टेम्पल क्या है, बड़े लार्ज स्केल पे बनने लगे, जिसमें लोग क्या करना, अपना काम शुरू कर दिया। ठीक है, अब क्या है, साउदर्न मैसोपोटामिया में क्या क्या किया लोगों ने, गॉड की पूजा की, उनको फिश चढ़ाई, और क्या है वहां पर इंपीरियल सिटीज, जो राजा महाराजा का डेवलपमेंट हुआ कब, 500 BC में। ठीक है, और क्या है उसमें, जो मंदिर बनाते थे बड़े स्केल पे, आपको मंदिर का स्ट्रक्चर भी मैं दिखा देती हूँ। और क्या है, देखिए, एक तो ये छोटे मंदिर का स्ट्रक्चर आपकी बुक में दे रखा है, एंड दिस इज द बिग। ये जो बड़े मंदिर है ना, इनके अंदर इन्होंने क्या करा, अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जैसे ये सब काम करने शुरू कर दिए। ठीक है, अब इसमें मैसोपोटामिया के लोग जो क्या थे, सक्सेसफुल नहीं थे, इनको भी प्रॉब्लम्स आते थे। हर एक कंट्री में प्रॉब्लम आते हैं, तो इनको भी प्रॉब्लम आते थे। तो प्रॉब्लम्स क्या थे यहाँ पर, यूफ्रेट्स नदी जो थी ना, इनके लिए बेनिफिट भी था इसका, और ये क्या, इसमें फ्लड भी आ जाता था कई बार। ठीक है, तो फ्लड आ जाता था, जैसे नेचुरल आउटलेट कैनल थे इसमें, तो बहुत ज्यादा जब पानी हो जाता था, तो वो क्या है, उनके फील्ड्स में और इनकी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते थे। एक साल में एक बार तो ऐसा होता ही था। तो जो आर्कोलॉजिस्ट का रिकॉर्ड शो करता है ना, तो वो क्या है इसकी हिस्ट्री के बारे में, कि मैन मेड प्रॉब्लम्स होती थी। जैसे क्या है, एक केनाल बना रखी, ये यूफ्रेट्स नदी जा रही है। ठीक है, उसके बीच में क्या था, अपर स्ट्रीम था और एक डाउन स्ट्रीम था। ये प्लीज नोट डाउन कर लेना कि दो थे, जो लोग रहते थे उनमें क्या, एक अपर स्ट्रीम थी और एक डाउन स्ट्रीम थी। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम के लोग क्या हमेशा क्या है, उनको लॉस होता था। जब अपर स्ट्रीम के लोग थे वो क्या करते थे, जैसे कैनाल का पानी पहले उनके पास आता था और फिर डाउन स्ट्रीम के लोगों के पास जाता था। ठीक है, तो अपर स्ट्रीम वाले क्या करते थे, ज्यादा यूज कर लेते थे तब भी। और क्या है, जैसे इसमें क्या होता है, बहुत सारी स्लेट मड आती है ना, मैंने आपको बताया था कि जब स्लेट आती है, ये स्लेट बहुत फर्टाइल होती है। तो ये क्या होता है, इसमें इससे बहुत जो फार्मिंग का, क्रॉप्स का बहुत बेनिफिट होता है। तो वो क्या करते थे, इसको क्या करते थे, इसमें कई बार ऐसा होता था ना, बहुत ज्यादा मड आ जाती थी, तो वो क्या करती थी, पानी को रोक देती। तो ये उसको क्या करते थे, क्लीन नहीं करते थे। उसकी वजह से क्या है, कितनी बार ऐसा होता था, डाउन स्ट्रीम के लोगों के पास पानी पहुंचता नहीं था। ये वाले प्रॉब्लम्स जो थे ना, क्या प्रॉब्लम्स थे, ये आपको लिखने हैं, और मैं आपको बता दूंगी कितना कितना लिखना है। ठीक है,
अब क्या है, जो यहाँ पर क्या होता था, लूटपाट भी होती थी। जैसे क्या होता था, बाय रिवर क्या होता था, ये लोग क्या करते थे, काम करते थे। जैसे तो यहाँ पर क्या है, जैसे लोग क्या करते थे, किसी को कोई सामान ज्यादा लेके जाते थे तो वो लूट लेते थे, प्रीशियस थिंग्स जो होते थे, और ये सब कहते थे कि हम भगवान के नाम पे ये सब कर रहे हैं। जैसे क्या है, अम्बेडकर राजा ने भी क्या बोला था, जब अराटा के राजा से क्या बोला था कि मुझे लापिस लाजुली चाहिए। क्यों चाहिए लापिस लाजुली? कि मुझे गॉड के नाम पे, कि भाई गॉड को चढ़ानी है, मंदिर के नाम पे। जैसे लोग अभी भी कई लोग करते हैं, करप्ट लोग, कि अरे भगवान को चढ़ाना है हमको, तो ये लोग भी ऐसे करते थे कि भगवान के नाम पे। तो इनको क्या फायदा होता था, इससे क्या फायदा है यहाँ पर? अच्छा, यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर लोग क्या करते थे, ज्यादातर राजा महाराजा ना क्या करते थे, नियर बाय टेम्पल जैसे लोग रहते थे ना, तो वो नियर बाय टेम्पल, इनको क्या बेनिफिट होता था राजा महाराजा को कि, तो क्या है इसमें क्या बताया गया है कि जैसे लार्ज इंक्रीज पे लोग रहते थे, कहाँ पर, टेम्पल के पास में, तो राजा महाराजा को क्या बेनिफिट होता था, इनको फ्री की आर्मी मिल जाती थी। फ्री की आर्मी कैसे मिल जाती थी कि भाई जब भी कोई लड़ाई वड़ाई होती थी मोहनजोदारो में, तो क्या होता था, लार्ज स्केल पे यहाँ पे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते थे, जिन्हें क्या है 250 हेक्टर में था ये सब, तो ठीक है, डजन ऑफ स्मॉल विलेज इकट्ठे हो जाते थे। तो ये क्या था, यहाँ पर राजा महाराजा को ये बेनिफिट होता था कि इन्हें फ्री की आर्मी मिल जाती थी और भिड़ने के लिए छोड़ देते थे उनको। ठीक है, अब हमारा क्या है, उर्क सिटी के बारे में पढ़ते हैं। उर्क सिटी पहले हम मेसोपोटामिया साउदर्न के बारे में पढ़ा, अब हम उर्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत सारा है, इसमें बहुत सारा है, डोंट वरी, धीरे धीरे आप मेरा वीडियो देखेंगे ना, आपको समझ में आ जाना। अब क्या है, जैसे क्या है, इसमें क्या, उर्क सिटी में क्या थी, बहुत बड़ी बड़ी डिफेंसिव वॉल थी, मतलब लंबी लंबी बड़ी बड़ी वॉल थी। तो क्या है, ये धीरे धीरे क्या है, शिफ्ट होता गया, ऑक्यूपाइड होता गया। तो क्या है, 4200 BC में क्या हुआ, 400 सी में 2800 सी में क्या हुआ, ये एक्सपेंड होता गया। कितना, 400 हेक्टर एक्सपेंड हो गया। कब ये 2400 BC में क्या हुआ, ये 2800 BC तक ना आते आते ये 400 हेक्टर एक्सपेंड हो गया, बढ़ता चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते थे लोग, क्या करते थे, जैसे यहाँ इनको लेबर चाहिए होती थी, तो हम लेबर से काम कराते हैं, तो हम उनको क्या देते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। जैसे हम अपने घर कारपेंटर लगाते हैं या कोई भी किसी से काम कराते हैं, तो हम उनको क्या देते हैं, मनी देते हैं ना, पैसे देते हैं। तो ये लोग क्या करते थे, राशन देते थे। जैसे ये कोई छोटे किसानों को अपनी जगह पे काम कराते थे, ये क्या कराते थे, उनको पैसे की बदले राशन दे देते थे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे करते थे। और जैसे ये काम कराते थे लोगों से, तो ये काम कितने टाइम में पूरा होता था, एक टेम्पल बनने में कितना टाइम लगता था, ये क्वेश्चन है उर्क में। वन ऑफ द टेम्पल टुक द 1500 मैन, 1500 लोग लगते थे, जिसमें कितने घंटे लगते थे, दिन में 10 घंटे काम करवाते थे। 1500 लोगों को दिन में 10 घंटे काम कराते थे, और कितने साल में ये बनता था, 5 साल में ही पूरा होता था बन के। अब देख लो तुम, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इनका टेक्निकली जो है, टेक्निकल जो भी है वो एडवांस होने लगा उर्क में अराउंड 300 BC में। ब्रोजन टूल्स वगैरह, वेरियस क्राफ्ट, आर्किटेक्चर, ये सब क्या है, ये सब जो होने लगा ना इनका, जैसे बेकिंग क्ले का काम जो करते थे लोग, 100 ऑफ पीपल क्ले का काम करते थे। ठीक है, और क्या है, इसमें पोट्री का जो मेन है ना, देखो ये क्वेश्चन है, ये लोग क्या करते थे, कलरफुल मॉस्क इन स्कल्पचर, और क्या है, टेक्नोलॉजिकली लैंडमार्क जो हो गया ना इनका, क्या हो गया, पोट्री का काम, क्योंकि इन्हें व्हील्स के बारे में पता चल गया था। जो पोट्री का व्हील होता है ना, उसके बारे में इन्हें पता चल गया था। अब तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो व्हील है वो चक्कर चलाते रहते हैं, अब तो क्या मशीन के थ्रू चलता है। पहले तो ये लोग क्या करते थे, एक स्टिक को फंसा के उसको घुमाते थे जोर से, जिससे पोट बनते थे। अब क्या करते हैं, वो मशीन लगा देते हैं और वो क्या है, व्हील घूमता रहता है। तो इनको क्या है, व्हील के बारे में पता चल गया। तो इनका टेक्नोलॉजी की लैंडमार्क क्या हो गया, पॉटर्स व्हील। ठीक है, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है। और ये क्या करते थे, इसके बाद क्या करते थे, मास प्रोड्यूस करते थे, डजन ऑफ सिमिलर पॉट्स एट अ टाइम, एक टाइम में बहुत सारे ये पॉटर्स बना लेते थे, बर्तन बना लेते थे। अब क्या है इनका आर्टिफैक्ट, अर्बन आर्टिफैक्ट, तो क्या है इनका, सिलेंड्रिकल स्टोन सील, ये सिलेंड्रिकल स्टोन सील है, ये इसमें दे रखा है, देखिए थोड़ा कलरफुल सा है। ठीक है,
अब ये हो गया। अब सिटी और लाइफ इन द सिटी, हमारा टॉपिक है अंदर लाइफ द सिटी। तो लाइफ सिटी की लाइफ कैसी थी, जैसे यहाँ पर क्या था, जिसके पास पता चल जाता था कि जिसके पास पैसा है वो तो अमीर है ही, वेल्दी है ही, लेकिन जो गरीब है वो गरीब है। तो ये कैसे पता चलता था, पहले भी हमने ये हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि जब किसी को बरी करते थे, किसी की ग्रेव में क्या होता था, जब एक्सिक्यूशन होता था तो उसमें क्या पता चलता था, जिसमें क्या लोग पहले क्या करते थे कि जिसके पास जो ज्यादा पैसा होता था वो उसकी बॉडी के साथ उसको बरी कर देते थे। जब खुदाई होती थी तब पता चलता था हाँ इसके पास इतना है, इसके पास इतना है। आपने पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको। तो क्या है, ऐसे ही क्या है, क्वीन ऑफ उर, ऑर्डिनरी पीपल। इसमें ऑर्डिनरी पीपल के बारे में क्या है, पता चल ही जाता था कि भाई ये थोड़ा बहुत जो भी होता था वो साथ में बरी कर देते थे। पर ये सही है क्या, मुझे आप बताइए, ये बात सही है क्या कि ये लोग जो बरी करते थे उनको साथ में, इसके साथ में उसको डाल देना चाहिए, और जो लोग बाहर भूखे मर रहे हैं उनको क्या, उनको दे दो भाई। अब ये खुदाई करने के बाद बाकी लोगों को मिला कि नहीं मिला? जो लोग सोचते थे कि ये जो ग्रेव के साथ में हम लोग इतना सारा बरी कर रहे हैं वो उनको आगे जाके काम आएगा, क्या काम आया बताओ? अच्छा, इसमें जो आगे मैरिज का था, लीगल टेक्स्ट जो मिले थे उनके, उसमें क्या बताया गया था मैरिज के बारे में, मेसोपोटामिया सोसाइटी के बारे में, न्यूक्लियर फैमिली के बारे में, नॉर्मल फैमिली के बारे में, न्यूक्लियर और जो जॉइंट फैमिली। इसमें ज्यादातर पहले क्या था, जॉइंट फैमिली थी। तो उनकी बच्चों की जैसे बताया है कि जैसे बेटा है, हेड ऑफ द फैमिली कौन, फादर होता है, जैसे अब के टाइम पे चेंज कुछ नहीं है, ठीक है। तो और क्या होता था, ब्राइड जो है क्या करती थी, जब अपने जैसे शादी में भी पहले भी गिफ्ट एक्सचेंज करते थे और अभी भी गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, आपको मालूम ही है। और मैरिज में क्या होता था, जब लड़की अपने पिता पापा के घर से जाती थी तो क्या होता था, क्या करते थे, तो उसमें क्या प्रॉपर्टी का कुछ जो पार्ट होता था वो अपनी बेटी को देते थे, ये सब बताया है ना। और क्या है इसमें, ऑर्डिनरी हाउस सिस्टम कैसा था, नैरो, बहुत छोटी गलियां थी, बहुत छोटी गलियां थी इसमें, और स्ट्रीट क्या शेप्स वगैरह इसके बहुत ज्यादा आप देख सकते हैं। इसमें पिक्चर बना रखी है एनसीईआरटी की बुक में आपकी, लुक एट दिस, बहुत ज्यादा खिचड़ी पकी पड़ी है इसमें, देखिए, है ना। तो क्या है, बहुत नैरो स्पेस था यहाँ पर। क्या था, इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी बहुत अच्छा नहीं था। आपको मैंने मेसोपोटामिया का बताया था कि उनका बहुत अच्छा था, लेकिन ये उर का बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ठीक है। वो रेन वाटर जब होता था तो ओवर हो जाता था, जब क्या होता था लोगों के घरों में पानी आ जाता था, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी लोगों को। और यहाँ के लोग क्या बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस थे, आपको मालूम ही है कि इंडिया के लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस हैं, और यहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस थे, ठीक है। और फ्रंट डोर क्या है, ये इनका मानना क्या था, देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग सा है कुछ, जैसे फ्रंट डोर के सामने क्या है, किसी का फ्रंट डोर नहीं होना चाहिए, ये लोग बोलते थे ऐसे कि अगर किसी डोर के साथ में डोर ओपन है तो वो लक्की नहीं होता है, ठीक है, हमारे नहीं है वैसे। और एक चीज और है कि अगर कहते थे कि जिसमें क्या होता था, हस्बैंड वाइफ का, जैसे क्या है कि किसी का मेन डोर क्या है बाहर की साइड खुलता था, तो क्या होता था उसमें वाइफ की चलती थी और हस्बैंड की नहीं चलती थी। तो ये सब इसमें बताया गया है। तो आप चेक करना जरा कि आपका डोमेन डोर कैसे खुलता है, बाहर खुलता है कि अंदर खुलता है, आपकी मम्मी से पूछना, ठीक है। तो अब क्या है, डाउन सिमेट्री, इसमें क्या है, कब्रिस्तान वगैरह भी था, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग टाउन इज द पोस्टल जोन। तो इसमें क्या है, मारी के बारे में बताया गया। मारी क्या है, मेसोपोटामिया में ही क्या है, एक साइड है, अपर साइड है। आप मैप में देखिए, मैप भी दे रखा है इसमें, मैं फिर भी आपको शेयर कर दूंगी मैप। ये देखिए, ये मैप दे रखा है इसमें। तो क्या है इसमें, आफ्टर 200 BC की बात है, कैपिटल ऑफ मारी। तो ये फ्लोरिश हो गई बहुत ज्यादा, ठीक है। साउदर्न प्लान, हाईली प्रोडक्ट एग्रीकल्चर यहाँ पे होता था, क्योंकि यूफ्रेटिस नदी को तो आपको याद ही रखना है, भूलना ही नहीं है। तो क्या होता था यहाँ पे, जो हार्डर्स होते थे, हार्डर्स कौन होते थे, जो पशुपालन करते थे, है ना। और फार्मर्स जो होते थे वो एक दूसरे से क्या करते थे, फ्रेंड्स की तरह रहते थे, कोई किसी को चीज दे देते थे, जैसे फार्मर्स क्या करते थे अपना क्रॉप दे देते थे, और हार्डर्स क्या करते थे अपना एग वगैरह दे दिया, ये सब मीट वगैरह दे दिया, ये सब एक्सचेंज करते रहते थे। तो ये सब, इनमें लड़ाई भी हो जाती थी। ये लोग क्या, जैसे नॉर्मल तो लड़ाई होती है, जैसे घर में भी दो इंसान होते हैं तो कभी कभी लड़ लेते हैं, तो ये तो फिर क्या एक सामान एक्सचेंज करते थे, जिसको बार्टर सिस्टम बोलते थे, आप लोग को मालूम ही है बार्टर सिस्टम के बारे में ना। तो क्या ये लोग क्या करते थे, कई बार ऐसा होता था जैसे इनके फार्मर्स को ये जो हार्डर
हार्डर्स होते थे वो अपने एनिमल्स को क्या करते थे, फार्मर्स के जगह पे छोड़ देते थे और इनके सारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते थे। कौन? हार्डर्स के एनिमल्स। और फार्मर्स क्या करते थे, फार्मर्स को जब हार्डर्स को क्या है जाना पड़ता था ना इसके फार्मर्स के खेत में से निकल के, तो ये जाने नहीं देते थे, ये बोलते थे लंबा चक्कर काट के जाओ। ये ऐसे करते थे, मतलब एक दूसरे के साथ में दुश्मनी भी निभाते रहते थे। ठीक है, तो हार्डर्स जो थे ना वो बहुत ऐसे थे, और ये जो थे ना वो दो एक मतलब लड़ते ही रहते थे। ठीक है, और इनके गॉड जो थे ना ड्रैगन ऑफ गॉड थे, मारी फॉर अ ड्रैगन ऑफ गॉड स्टेपी। ठीक है, ये सब इनका जो था ना, इसमें एक फोटो भी दे रखा है गॉड का, पर वो दिखेगा नहीं आपको। इनका जो अच्छा ना मारी में जो कैसे बनता था, जैसे ये देखिए आपका पूरा पिक्चर दे रखा है इसमें, ये कि इनका क्या होता था, इतना बड़ा महल जैसा होता था, लेकिन इनका डोर क्या होता था, एंट्री और एग्जिट डोर एक ही होता था। ठीक है, इसमें सब दे रखा है, आप देख लेना एक बार। नहीं समझ आए तो मुझे पूछ लेना, कोई भी डाउट हो तो आई एम अवेलेबल देयर, कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको वीडियो में समझा दूंगी पर्सनली। तो इसमें क्या था, जैसे ट्रेड करते थे ना यूसुफ नदी के बारे में इसमें बताया है। तो ट्रेड में ये लोग क्या करते थे, वुड, कॉपर, ऑयल वगैरह जो था ना इनका, ये सब करते थे। तो तुर्की, साइरिया और लेबनान, ये सब जो ना इनके साथ में ट्रेड करते थे। फॉर एग्जांपल जैसे ये लोग क्या करते थे, वाइन का जार जा रहा है, ऑयल का जार जा रहा है, तो ये लोग क्या करते थे, रास्ते में क्या करते थे, जब इन्हें दूसरे वो मिलते थे ना, तो इन्हें 1/10 पार्ट जो होता था ना वैल्यू का, उनको देना पड़ता था। जैसे टैक्स देना पड़ता था ना, जैसे हम रोड पे टैक्स देते जाते हैं, जैसे टोल टैक्स आता है गाड़ी का, हम अगले सिटी में जाते हैं, जैसे बाय रोड हम कहीं जा रहे हैं तो हम लोग टैक्स पे करते हैं ना, ऐसे ये लोग क्या है सी के थ्रू जब जाते थे ना, जब एक सिटी क्रॉस हो जाती थी तो इनको क्या करता टैक्स पे करना पड़ता था। तो ये जैसे 300 जा रहे हैं ना वाइन के, तो उन्हें क्या करना पड़ता था, 1/10 जो हिस्सा था वो उनको देना पड़ता था। और यहाँ पर क्या थे, कॉपर के टैबलेट थे, उसको अलिशिया बोला जाता था, जो कॉपर के टैबलेट्स थे। तो ठीक है, आपको याद रखना है कि कॉपर के टैबलेट सिर्फ यहाँ पर थे। ठीक है, तो वैसे तो मड क्ले के जो टैबलेट थे वो थे बस, लेकिन यहाँ पे क्या थे, कॉपर के टैबलेट थे, अलिशिया बोला जाता था इसको। ठीक है, और जो यहाँ की आइलैंड थी उसको साइप्रिशियस। और यहाँ पे जो कॉपर के टैबलेट थे, और ये क्या मेन इंडस्ट्रियल मटेरियल के थे। ठीक है, यहाँ पर वेपन टूल्स वगैरह भी इम्पोर्टेंट थे बहुत। तो यहाँ पर क्या है, और एक मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि मारी की जो मिलिट्री थी वो स्ट्रांग नहीं थी, क्योंकि हमने पूरा पीछे जो भी मारी के बारे में पढ़ा है, यहाँ पर कहीं भी मिलिट्री के लिए मेंशन नहीं किया गया है। तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, कि मिलिट्री जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इस यहाँ पर इनकी जो मिलिट्री थी वो स्ट्रांग नहीं थी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द सिटी ऑफ मेसोपोटामिया कल्चर। अब हम कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या है, बहुत सारे लोग थे जो उनकी वैल्यू इनका जो कल्चर था, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था इनका। तो इसमें क्या है, वॉर में बहुत, जैसे इनकी पोइट्री बहुत स्ट्रांग थी। ठीक है, तो इनमें क्या है, गिलमेकेश एपिक है जो इसमें गिलमेकेश एपिक है, इसके 12 टैबलेट्स थे, लिखे गए थे। तो गिलगमेश जो थे ना, क्या था, उनकी एक स्टोरी है, इसमें एक स्टोरी है जो उनका क्या है, ये लोग ये कहते थे कि लोग अमर क्यों नहीं है, क्यों अमर नहीं। इनका एक फ्रेंड था जिसकी डेथ हो जाती है, एंड ही वॉज वेरी सैड दैट टाइम कि भाई वो मर गया है, लोग अमर क्यों नहीं है। तो क्या है, इन्हें ना क्या होता है कि उर्क में ना इनको बोलते हैं अमेरिकर, जैसे राजा के बारे में, अमेरिकर के राजा थे ना, जैसे वो बोलते हैं कि तुम ना 7 समुंदर पार करके जाओ और फिर तुम अमर हो जाओगे। ऐसा कभी होता है क्या? तो नहीं होता है ना। तो क्या है, इसमें ऐसा कभी होता है कि भाई, लेकिन वो क्या है, जो गिलगमेश है ना, वो क्या है, 7 समुंदर पार करके चले जाते हैं और फिर वापस आते हैं, लेकिन उनमें बहुत सारे चेंजेस आ चुके होते हैं। क्योंकि जो लोग क्या है, जैसे आपने महात्मा बुद्ध की कहानी सुनी होगी कि जब वो 25 साल के थे तो क्या हुआ था, 25 साल के थे तब तक वो क्या करते थे, अपने राज्य में रहते थे। उसके बाद जब उन्होंने बाहर लोगों का सुख दुख देखा तो क्या हुआ, और जो एक लेडी थी जिसके बेटे की डेथ हो जाती है, तो उसको उन्होंने क्या सीड्स लाने को बोला, किसके घर से, कि जिसके घर में कोई ना मरा हो। तो इन्होंने ऐसे क्या, गिलगमेश की क्या एपिक पोइट्री है जो उनमें इसमें दिखाया गया है कि भाई जब वो भी क्या करते हैं, 7 समुंदर पार करके आते हैं, तो उनमें बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं और वो लाइफ को समझ जाते हैं। अब तुम ये ट्राई मत करना 7 समुंदर पार करने सोचने चले जाना कि भाई हम तो अमर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्राई भी मत करना। लेगेसी ऑफ
राइटिंग की लेगेसी क्या है। जैसे इन लोग को क्या है, टेबल स्क्वायर के बारे में मालूम था, टेबल रूट टेबल्स के बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सब कुछ मालूम था, क्योंकि इनके जो एविडेंस मिले थे, इनको मैथ्स की बहुत अच्छी नॉलेज थी। तो क्या 1820 ईस्वी में इनके टैबलेट्स जब मिले थे तो इन्होंने क्या करा था, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर रूट निकाला था, इसमें दे रखा है। तो इनका बिल्कुल सेम था, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैथ्स कभी चेंज नहीं होता है, मैथ्स के आंसर कभी चेंज नहीं होते, आपको मालूम है ना। तो क्या है, मैथ्स के आंसर चेंज नहीं होते, लेकिन हमारे क्या है, इक्वालिटी के जो अलग अलग, मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था कि इक्वालिटी की जो डेफिनेशन होती है वो अलग होती है, लेकिन मैथ्स के आंसर कभी अलग नहीं होते, ठीक है। तो इनको प्रॉब्लम सॉल्व जो करते थे ये सब, इन्हें क्या है, जैसे 12 महीने, क्या है, 12 महीनों के बारे में पता चला, ठीक है। रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, की मून क्या है, अराउंड द अर्थ घूमता है, और क्या है, मंथ इन 4 वीक, ठीक है, 24 आवर्स अ डे, ठीक है, और 60 मिनट आवर्स 60 मिनट। ये सब इन्हें कैसे पता था, कैसे पता था, क्योंकि ये सब मेसोपोटामिया में स्टार्ट हुआ था। प्लीज नोट डाउन दिस, ओके। और इन्हें सोलर और ल्यूनर एस्केप के बारे में भी पता चला, मतलब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में भी इन्हें खूब पता था, ठीक है, इन्हें सब कुछ मालूम था। तो मेसोपोटामिया की अचीवमेंट थी ये, और अभी तक ये हमारे लिए कितना बेनिफिट है कि इन्होंने जब भी इस चीज का पता लगा दिया था कि क्या है, दिन रात होते हैं, सूरज पृथ्वी चारों तरफ चक्कर लगाती है, और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होता है, ये सब जो था इनको सब पहले ही सब कुछ पता था। ये हमारा जो है चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है। पीछे जो है एक अर्ली लाइब्रेरी और अर्ली आर्कोलॉजिस्ट है, इसके बारे में बताया गया। इसमें स्टोरी है जो नेबुकदनेस्सर, जो बेबीलोन का क्या है, लास्ट जो थे वो रूलर थे, तो ये सब बताया गया है। इसमें भी स्टोरी दे रखी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर क्या है, जैसे नेबोनियस जो रूलर्स थे, उन्होंने क्या बोला था कि भाई क्या है, प्रिस्ट जो होते हैं, प्रिस्ट की जगह प्रिस्टेस जो होती है, मतलब प्रिस्ट होते हैं पुजारी, प्रिस्टेस मतलब पुजारिन को भी रखना चाहिए। इसमें ये स्टोरी है, तो उन्होंने वो अपनी बेटी को क्या करते हैं, प्रिस्टेस बना देते हैं। तो ये सब बताया गया है इसके अंदर। बाकी तो 2-4 क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता दूंगी। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से जाके मेरे चैनल पर स्टडी विद वर्डी विजडम पर जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए। तब तक के लिए